आइए जी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज का जो जीएसटी पर वीडियो है वो एक जजमेंट है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे का। आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यूमिक और ऑटोकैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली हुआ क्या मित्रों कि दो कंपनीज थी, दो कंपनीज का अमेलगमेशन हुआ। अमेलगमेशन होने के बाद एक कंपनी दूसरे में अमेलगमेट हो गई। एक कंपनी गोवा में सिचुएटेड है, एक कंपनी महाराष्ट्र। गोवा वाली कंपनी जो थी वो महाराष्ट्र वाली कंपनी में अमेलगमेट हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि भाई जो अमेलगमेटेड कंपनी है, जो गोवा वाली कंपनी है, वो कैरी करती थी कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ऑब्वियसली जब टेक ओवर हुआ तो गोइंग कंसर्न पे हुआ। गोइंग कंसर्न पे हुआ तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज इट इज ट्रांसफर हुई। अगर लायबिलिटीज हुई तो बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट में एसेट भी लिखा था और वो तो एनसीएलटी ने अप्रूव किया था, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने अप्रूव किया था। तो जो अमेलगमेटेड कंपनी थी, जो कंपनी नई बनी महाराष्ट्र वाली, गोवा वाली कंपनी को अमेलगमेट करके उसको जोड़ के अब उसको गोवा वाली कंपनी का इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए था। तो उसने गोवा वाली कंपनी से आईटीसी 2 के माध्यम से ट्रांसफर किया और वो जो पहुंचा दिया महाराष्ट्र को। तो फॉर्म जब भरा तो पोर्टल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। पोर्टल ने रिजेक्ट कर दिया, वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचे। डिपार्टमेंट ने कहा जी ऐसा तो संभव नहीं है। अब यहां से असली कहानी शुरू होती है। आइए, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। मैं हूं राजेंद्र अरोड़ा, जीएसटी की राह में आपका दोस्त। यूमिक और ऑटोकैट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट है। सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 और रेड विद रूल 41 है। ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इतने पैसे सी, एस और आई में पड़े थे। आई में पड़े थे 3,69,000, सी में पड़े थे 3,52,00,000 और एस में पड़े थे 1,39,00,000। डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। टैक्स पेयर जो है गोवा, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच के पास पहुंच गया। अब उसने कहा कि देखिए जी, सेक्शन 18(3) जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर कोई भी एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि एक स्टेट में ही दोनों ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी जो हैं क्रेडिट के, वो दोनों एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये तो कह रहे हैं एक ही स्टेट में रजिस्टर्ड होने चाहिए। पूछा गया जो है गवर्नमेंट से, उसने कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव ने, काउंसिल ने कहा कि देखिए साहब, पोर्टल में भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रेडिट ट्रांसफर किया जा सके, और ये तो उसी स्टेट में होना चाहिए तभी क्रेडिट ट्रांसफर होगा, वरना तो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, आप महाराष्ट्र में नया रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, वहां ट्रांसफर करिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये क्रेडिट जो कि गोवा में था महाराष्ट्र में ट्रांसफर हो सकता है? कोर्ट ने कहा कि देखिए ये एक जो है ड्यूल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम है, और क्रेडिट जो है वो आपस में क्लियरिंग सिस्टम के अनुसार अकॉर्डिंगली वो डिवाइड होता है। तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं लिखी सेक्शन 18 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 41 में कि भी वो सेम स्टेट में होने चाहिए। फिर जब ये जवाब देते हो कि आप पोर्टल ऐसी फैसिलिटेशन नहीं देता, तो कोर्ट ने कहा भी देखिए पोर्टल जो है वो मेरी जो सब्सटेंटिव बेनिफिट्स हैं, जो मशीनरी प्रोविजंस हैं कानून के, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। तो क्या जो कानून में लिखा है और पोर्टल उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो क्या पोर्टल के तरीके से चलेंगे? फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन को कोर्ट ने खुद से एनालाइज किया। उन्होंने कहा भाई देखिए ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्क्रीन पे दिखाया था कि देखिए ठीक है कि सी और एस जो है, एस जो है वो तो स्टेट का है, लेकिन सी और आई जो है वो तो सेंटर के हैं। तो सेंटर का एक क्रेडिट जो है वो दूसरे स्टेट में चला गया, सेंटर वाले का ही क्रेडिट है, तो सेंटर का तो यूनियन ऑफ इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं है इसमें। और एस का जो क्रेडिट था 1,39,000 रुपए, वो जो एप्लीकेंट है उसने फॉरगो करने के लिए एफिडेविट दे दिया था कि हम वो क्रेडिट नहीं लेंगे। फिर कोर्ट ने कहा कि भाई जब वो क्रेडिट 1,39,000 रुपए का वो नहीं ले रहा, तो फिर आपको क्या समस्या है? फिर आप आई का क्रेडिट और सी का क्रेडिट उनको पास कर दीजिए, और अगर आपके पास पोर्टल पे ये फैसिलिटी नहीं है तो साहब मैन्युअली कर दीजिए,
और पोर्टल को अकॉर्डिंगली जीएसटी काउंसिल को भी बोल दिया और जीएसटीएन को भी बोल दिया कि भी इस तरह के कानून के इंप्लीमेंटेशन के लिए जहां पोर्टल फैसिलिटेट नहीं करता उसको सूटेबली अमेंड कर दो। देखिए, जजमेंट बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट का है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्रेडिट पास करने का है और स्पेशली सेल, ट्रांसफर, मर्जर, एक्विजिशन के केस में बात हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे जो इन्फ्रेंस लिया जाएगा, इससे जो एक रेशियो निकाली जाएगी, वो ये निकाली जाएगी कि कम से कम सी और आई का अगर क्रेडिट मेरे पास एक स्टेट में है और मुझे वो दूसरे स्टेट में चाहिए, या मैंने सी आई का क्रेडिट लेने की बजाय सी का क्रेडिट ले लिया और एस का क्रेडिट ले लिया, तो कहीं ना कहीं जो क्रेडिट गलत लेने वाली मेरी जो प्रॉब्लम्स थी उस पर भी ये जजमेंट इंपैक्ट डालेगा। और ऑफ कोर्स ITC 02 पर तो बहुत फार रीचिंग इंपैक्ट इस बॉम्बे हाई कोर्ट का होना है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने पसंद आया तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कृपया लाइक कीजिए। ये मेरे लिए प्रोत्साहन है आपके लिए नए नए कंटेंट को और अच्छे से एनालाइज करके लाने के लिए। फाइनली बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच ने कह दिया कि साहब क्रेडिट जो है वो पास कर दिया जाए, या आप देख सकते हैं नाउ द डिफिकल्टी, ये बात हम कर चुके। सो इफ इट इज सो एंटाइटल्ड इन द वेक ऑफ द स्टैच्यूटरी स्कीम, इन्होंने कहा दिस अकॉर्डिंग टू अस कैन बी नो ग्राउंड टू डिनाई द बेनिफिट ऑफ द पिटिशनर, पोर्टल कैन नॉट बी एनी ग्राउंड, तो इसलिए आप क्रेडिट को पास कर दीजिए। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो आगे भी ट्रांसफर कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।